हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली माइनिंग मिस्ट्री। आज का हमारा वीडियो आने वाला ओवरमैन और माइनिंग सरदार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यू देखिए और आपसे अनुरोध है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस छोटे से भाई का सहयोग करें। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैप लैंप। ठीक है, माइंस में जो इलेक्ट्रिक कैप लैंप यूज होती है उसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कैप लैंप का हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ इंट्रो देखते हैं। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक कैप लैंप बेसिकली अंडरग्राउंड माइंस में अंधेरा को टैकल करने के लिए, अच्छे से रोशनी मिले माइनर्स को, इसलिए माइनर्स जो है इलेक्ट्रिक कैप लैंप यूज कर पाते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में इस बंदे को, इस पर्सन को देख रहे हैं कि अपने हेलमेट पे एक लैंप लगा के रखा है। बस इसी लैंप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैप लैंप। अब इसमें कौन सा बैटरी लगता है, वो बैटरी को हम लोग किस सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं, हम लोग एक एक चीज को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक कैप लैंप को हम लोग ओल्ड हैम कैप लैंप भी बोलते हैं। पहले माइनर्स इसको ओल्ड हैम कैप लैंप ही बोलते थे। ये लैंप जो है वो माइन सेफ्टी एप्लियंसेस को लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक कैप लैंप है उसमें 4 वोल्ट का लीड एसिड बैटरी यूज किया जाता है, 4 वोल्ट का। ठीक है, और इसमें 2 सेल यूज किया जाता है, पर सेल 2 वोल्ट बैटरी होता है। आपको पता होगा कि एक बैटरी में बहुत सारे सेल होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक कैप लैंप है उसमें 4 वोल्ट का बैटरी लगता है, जिसमें 2 सेल होते हैं और पर सेल 2 वोल्ट करंट रहता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसका जो बैटरी होता है वो रिचार्जेबल टाइप होता है। जैसा कि आप इस पॉइंट में देख रहे हैं कि 4 वोल्ट का लीड एसिड बैटरी रहता है। तो वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको और एक तरह का बैटरी बताऊंगा जो इसमें यूज होता है, लेकिन वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, बाहर मैन्युफैक्चर होता है। तो बैटरी के बारे में समझ गए, 4 वोल्ट का लीड एसिड बैटरी होता है, रिचार्जेबल टाइप का बैटरी होता है। और अगर आप ट्रेनिंग किए होंगे या कभी भी अंडरग्राउंड माइंस गए होंगे तो आप इसको यूज जरूर किए होंगे। तो आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा, सारे क्वेश्चन का डाउट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये लैंप जो होता है हम लोग अपने हेलमेट में और नीचे के बेल्ट में जो है वो हुक करके कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इस बैटरी में 2 सेल रहता है जैसा कि मैंने आपको बता दिया, और पर सेल कितना वोल्ट करंट रहता है, 2 वोल्ट। तो 2 सेल और 2 वोल्ट मतलब मिलके कितना बन गया, 4 वोल्ट का बैटरी इसमें रहता है। आगे बढ़ के कुछ और पॉइंट को देखते हैं जिससे और हम लोग का ग्रिप बने और अच्छे से हम लोग पकड़ पाए कि इलेक्ट्रिक कैप लैंप क्या होता है, कैसे यूज होता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इस बार नहीं, इसके पिछले बार जब जीटी का एग्जाम हुआ था 2021 में दिसंबर में, तो ये क्वेश्चन गैस टेस्टिंग के एग्जाम में पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रिक कैप लैंप का बैटरी है, जो सेल है, उसको हम लोग किसके सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं। तो उसका आंसर आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा कि जो इसका बैटरी का सेल होता है उसको हम लोग 30% सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और डिस्टिल्ड वाटर में इमर्स करके रखते हैं, डुबा के रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। 30% सल्फ्यूरिक एसिड और 70% रहता है उसमें डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग इसके बैटरी के बारे में कुछ और देखते हैं। इसका जो बैटरी है, बैटरी में जो एसिड होता है जिसमें हम लोग डुबा के रखते हैं, तो चार्जिंग के कंडीशन में जब बैटरी चार्ज होता है उस टाइम पे स्पेसिफिक ग्रेविटी उस एसिड का होता है 1260, मतलब पानी से भारी। और जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है, धीरे धीरे यूज होने के बाद वो डिस्चार्ज होने लगता है, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होके हो जाता है 1180। और फिर से जैसे ही उसको चार्जिंग में लगाते हैं वो फिर से राइज होने लगता है, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने लगता है। इसके बैटरी में, इलेक्ट्रिक कैप लैंप के बैटरी में 2 वेंट होल्स रहता है। वेंट होल्स क्या होता है, आप सेफ्टी लैंप में भी पढ़े होंगे, फ्लेम सेफ्टी लैंप में वेंट होल्स जिससे एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है। गैस को बाहर निकालने के लिए, अब गैस अंदर रहेगा तो उससे डेंजर हो सकता है, तो उसका जो गैस है उसको बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक कैप लैंप का जो बैटरी होता है उसमें 2 होल्स दिया हुआ रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग वेंट होल्स बोलते हैं। उस होल को हम लोग क्या करते हैं, जो उसमें सेल होता है उसको 7 से 10 दिन में टॉपडअप किया जाता है। आप टॉपडअप किससे करेंगे, तो डिस्टिल्ड वाटर से किया जाता है। एसिड का यूज करना एकदम से मनाही है, क्योंकि एसिड यूज होगा तो उससे डेंजर क्रिएट हो सकता है बैटरी में। ठीक है, 7 से 10 दिन में हम लोग सेल को क्या करते हैं, टॉपडअप करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कुछ इसका देखते हैं कि जो नॉर्मल वोल्टेज होता है सिंगल लीड एसिड सेल का, सिंगल लीड एसिड सेल मतलब जैसा आपको पता है कि 2 सेल लगता है, तो उसमें एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो 2 वोल्ट होता है, और इसीलिए हम लोग 2 सेल को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और दोनों सेल को कनेक्ट करने के बाद 2 वोल्ट और प्लस 2 वोल्ट मिलके कितना वोल्ट बनाता है, 4 वोल्ट बनाता है, जो इलेक्ट्रिक कैप लैंप में यूज होता है।
जब हम लोग इलेक्ट्रिक कैप लैंप को चार्ज रूम से लैंप रूम से चार्ज करके निकालते हैं उस टाइम उसका जो वोल्टेज रहता है वो 4.4 वोल्ट रहता है, 4 वोल्ट से ज्यादा रहता है, लगभग 4.5 वोल्ट रहता है। लेकिन जैसे ही उसको धीरे धीरे यूज करने लगते हैं उसका वोल्टेज नीचे गिर जाता है और 3.6 वोल्ट हो जाता है दोनों सेल मिला के। यानी एक सेल पे कितना वोल्टेज रहा, 8.8 वोल्ट। और ध्यान रखने वाली ये बात है कि माइंस में इलेक्ट्रिक कैप लैंप का एक सेल का वोल्टेज 1.8 वोल्ट से नीचे नहीं गिरने देना है। इसके नीचे गिर गया तो सल्फेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको सल्फेटिंग नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसके बारे में बात। ये है चार्ज रूम, जहां पे लैंप रूम, जहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैप लैंप चार्ज होता है। अब जहां पे इलेक्ट्रिक कैप लैंप चार्ज होता है वहां पे एक बार में कम से कम 100 लैंप चार्ज होने का एकोमोडेशन बनाया रहता है कि एक बार में 100 लैंप वहां पे चार्ज हो सकता है। जो ओल्ड हैम कैंप लैंप है, जो माइन सेफ्टी एप्लियंसेस के द्वारा बनाया जाता है, वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो सेल्फ सर्विस सिस्टम है। मतलब माइनर्स खुद जाके उसको चार्ज में लगा सकते हैं और चार्ज से निकाल सकते हैं। पूरा चार्जिंग का जो टाइम है इसका इलेक्ट्रिक कैप लैंप का, वो 12 से 16 घंटे के अंदर वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। और फुल्ली चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक चार्जिंग का कनेक्शन वहां से क्या हो जाता है, कट जाता है, सीज हो जाता है। अब एक बार चार्ज होने के बाद बैटरी कितना चलता है, कितना ल्यूमेन का पावर देता है उसका लाइट, ये सब हम लोग देखते हैं अभी कुछ देर में आगे के रिप्रेजेंटेशन में। हाँ, तो उस जो बल्ब होता है, बल्ब में क्रिप्टन भरा हुआ रहता है और जो उससे लाइट निकलता है, लाइट का जो इंटेंसिटी होता है उस बल्ब से वो 30 ल्यूमेन का होता है। ठीक है, 30 ल्यूमेन बहुत ही पावरफुल है। और लाइफ ऑफ बल्ब, वो जो बल्ब का लाइफ होता है वो 500 घंटा होता है। कहाँ पे, पीठ पे। ठीक है, कैप लैंप जो मैंने बताया कि अभी अल्कलीन सेल का भी होता है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीड एसिड बैटरी का, लेकिन जो कैप लैंप होता है वो अल्कलीन सेल का भी होता है। अल्कलीन सेल का जो कैप लैंप होता है वो इंडिया में यूज, ये सेल का बैटरी यहाँ पे यूज नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या यूज होता है, यहाँ पे यूज होने वाला बैटरी है लीड एसिड बैटरी। अल्कलीन सेल जो होता है इंडिया के बाहर बनता है। और अल्कलीन सेल से भी जीटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि इसको हम लोग किसके सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं। तो जो अल्कलीन सेल होता है उसको हम लोग 20% के सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं पोटेशियम हाइड्रेट के, जिसको हम लोग कॉस्टिक पोटास भी बोलते हैं और जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है KOH, कॉस्टिक पोटास, या इसको पोटेशियम हाइड्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब लीड एसिड बैटरी का जो लाइफ होता है, टोटल लाइफ उसका 2 साल होता है। और जो नॉर्मल लाइफ होता है अल्कलीन सेल का, अल्कलीन सेल और लीड एसिड सेल, आपको 2 चीज मैंने बताया। तो लीड एसिड सेल का लाइफ 2 साल का होता है बैटरी का, और जिस बैटरी में अल्कलीन सेल रहता है उस बैटरी का लाइफ 5 से 6 घंटा रहता है। और कुछ एडवांटेजेस हैं जो अल्कलीन सेल और लीड एसिड बैटरी में होता है, जो मैं आपको बता दूं कि अल्कलीन सेल जो होता है 5 से 6 साल मैंने अभी बता दिया उसका लाइफ होता है। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लोअर होता है एज कंपैरिजन टू लीड एसिड बैटरी। और वो एक्सेसिव अगर चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो उसको वो टैकल कर पाता है। लेकिन लीड एसिड बैटरी ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन उसका जो कॉस्ट होता है, वो इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा सा लो होता है एज कंपैरिजन टू अल्कलीन बैटरी सेल। तो आशा करता हूं आपको इलेक्ट्रिक कैप लैंप के बारे में एक एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से, बारीकी की तरह से पता चल गया होगा कि इसका हम लोग यूज कहां करते हैं, कैसे यूज होता है, इसका बैटरी का सारा डिस्क्रिप्शन, कितना वोल्ट का बैटरी लगता है, किसके सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं, लाइट कितना ल्यूमेन का इंटेंसिटी देता है, सारा चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सफा खैर।